हजारों सालों से लोगों ने दिमाग को गलत समझा है। प्राचीन मिस्रवासियों ने सोचा कि एक बेकार अंग था और इसे लोहे के हुक से फिरौन की डेड बॉडी से निकाला। 4th सेंचुरी बीसी में अरिस्टोटल ने ब्रेन को एक सेकेंडरी ऑर्गन कंसीडर किया जो हार्ट के लिए कूलिंग एजेंट की तरह काम करता था। और कुछ फिलोसोफर्स का तो ये भी मानना था कि दिमाग में इंसान की आत्मा बसती है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि वो गहरे समुद्र के बारे में जानते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही मिथ्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आज भी लोग हकीकत मानते हैं। ह्यूमंस ओनली यूज 10% ऑफ देयर ब्रेन्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान अपने दिमाग का केवल 10% यूज करता है तो ये एक मिथ है। fMRI स्कैन से पता चलता है कि सिंपल एक्टिविटीज के लिए भी लगभग पूरे ब्रेन को एक्टिव रहने की जरूरत होती है। विलियम जेम्स जो एक साइकोलॉजिस्ट और ऑथर रह चुके हैं, उन्होंने ये तर्क दिया कि इंसान अपने मेंटल रिसोर्सेज का केवल एक हिस्सा ही यूज करता है, लेकिन कितना परसेंटेज यूज करते हैं उन्होंने नहीं बताया। द फिगर वाज रेफरेंस इन डेल कार्नेगीज 1936 बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ऑब्वियसली ये उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो रातों रात जीनियस बनने का राज खोजने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि अच्छी खबर ये है कि हार्डवर्क अभी भी काम करता है। यू आर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। मैनी पीपल बिलीव कि एक इंसान या तो लेफ्ट ब्रेन होता है या राइट ब्रेन। अगर आप बहुत एनालिटिकल हो या मेथोडिकल तो एक थ्योरी कहती है कि आप लेफ्ट ब्रेन हो, लेकिन अगर आप ज्यादा क्रिएटिव हो या आर्टिस्टिक हो देन यू आर ए राइट ब्रेन पर्सन। ये थ्योरी इस फैक्ट पर बेस्ड है कि ब्रेन में दो हेमिस्फीयर्स होते हैं जो अलग अलग वर्क करते हैं। बट व्हाई डू सो मेनी पीपल बिलीव इट? हो सकता है लोगों को ये लगता हो कि जैसे हमारा राइट हैंड डोमिनेंट होता है लेफ्ट के कंपैरिजन में, या जैसे हमारा राइट फीट डोमिनेंट होता है लेफ्ट के कंपैरिजन में, तो वैसे ही हमारे ब्रेन की राइट साइड ज्यादा डोमिनेंट है। हमें ये तो पता है कि टू साइड्स ऑफ आवर ब्रेन आर डिफरेंट, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारे राइट ब्रेन डोमिनेंट है लाइक आवर हैंड एंड फीट? एक न्यूरोसाइंटिस्ट की टीम ने इस प्रीमाइस पर काम करना शुरू कर दिया और 2013 के रिसर्च रिव्यू में उन्हें कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि ये थ्योरी सही है। उन्होंने 1000 लोगों का MRI किया और उससे ये पता चला कि हमारे ब्रेन की कोई भी साइड एक दूसरे को फेवर नहीं करती। ब्रेन रिंकल्स। हमारा ब्रेन फोल्ड्स में कवर्ड है जिसे कॉमनली रिंकल्स भी बोला जाता है। जो डिप वाला पार्ट है उसको सर्कस बोलते हैं और जो रेज्ड वाला पार्ट है उसको गायराई बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब कोई इंसान कोई नई चीज सीखता है तो उसके ब्रेन में एक रिंकल फॉर्म हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। द ब्रेन स्टार्ट्स टू डेवलप रिंकल्स बिफोर अ पर्सन इज बॉर्न और यही प्रोसेस चलता रहता है थ्रू आउट द चाइल्डहुड। एक अडल्ट इंसान के ब्रेन का वेट एवरेज 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक का हो सकता है और एक न्यू बॉर्न बेबी का ब्रेन का वेट 350 ग्राम से 400 ग्राम तक का हो सकता है। एक एवरेज ब्रेन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है एंड मैन टेंड टू हैव बिगर ब्रेन्स देन वीमेन। जो हमारे ब्रेन का सरफेस एरिया होता है दैट इज अबाउट 233 टू 465 स्क्वायर इंचेस, मतलब कि एक न्यूज़पेपर के 2 पेजेस के बराबर। अ लार्ज सरफेस एरिया अलाउज द ब्रेन टू होल्ड मोर न्यूरॉन्स व्हिच आर नीडेड टू सपोर्ट इट्स फंक्शंस। जितना ही हमारे ब्रेन का सरफेस एरिया बड़ा होगा वो उतने ही न्यूरॉन्स को होल्ड कर सकेगा और हमारा ब्रेन उतने ही अच्छे से वर्क कर पाएगा। People have different learning styles. Teachers try to structure their classrooms based on students' learning styles. लेकिन काफी स्टडीज ऐसी हैं जो बताती हैं कि there is no difference in how people learn. A study published in Anatomical Sciences Educations involved data from hundreds of students जिन पर उस सर्वे को किया गया था, ये देखने के लिए कि वो किस टाइप के लर्नर थे। टीचर्स ने फिर स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग ही टेस्ट को क्रिएट किया। Scientists found that there was no significant improvement in the students' test scores. Anatomy professor Paulier Husman has found that a belief in learning styles can be detrimental in students. हमको कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स मिले जो बोलते थे well I can't learn like that because I'm a visual learner. पॉलियर हसमैन कहती है कि लर्निंग स्टाइल्स में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टूडेंट्स अपने आप को कन्विंस्ड कर लेते हैं कि हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं बस, लेकिन ये सच नहीं है। तो ये बस एक हमारा प्रेफरेंस है और कुछ नहीं। सपोज कि मुझे अगर कोई वीडियोस और इमेजेस के थ्रू समझाना चाहे तो मुझे अच्छा समझ आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़कर नहीं समझ सकता। वीडियोस और इमेजेस मेरा केवल एक प्रेफरेंस है। योर ब्रेन वर्क्स बेटर अंडर प्रेशर। देयर इज ऑल्सो अ मिथ कि हमारा ब्रेन प्रेशर में अच्छा काम करता है, लेकिन ऐसा शायद नहीं है। ये ठीक है कि डेडलाइंस का प्रेशर हमें मोटिवेट करता है हार्ड वर्क के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ब्रेन बेटर परफॉर्म कर रहा है। When we are put under pressure, our brains can suddenly process information much faster, but only in certain situations, says न्यूरोसाइंटिस्ट टलीशा रॉथ। जब हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है या डेडलाइन होती है सामने, तो हम काम को डेडलाइन से पहले ही कर लेते हैं, और वो भी अच्छे से, क्रिएटिविटी के साथ। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन इसको एक थ्रेड की तरह रजिस्टर कर लेता है, और हमारा ब्रेन एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को हमारी बॉडी में रिलीज करता है, जिससे हमें एक एनर्जी से मिलती है टू एक्टिवेट, मूव एंड डू ग्रेट वर्क। बट व्हाट अगर आपको वही एक मंथ का काम एक वीक में करना पड़े? तो तब आप काम तो कर लोगे, बट यू वॉन्ट बी एबल टू ऐड क्रिएटिविटी टू दैट वर्क, और आपका ब्रेन फास्ट तो काम करेगा बट बेटर नहीं। लर्निंग टू लैंग्वेजेस विल कंफ्यूज योर चाइल्ड। जो बच्चे 2 लैंग्वेजेस जानते हैं, हो सकता है कि वो ग्रामर रूल्स को मिक्स कर दें या दोनों लैंग्वेजेस के वर्ड्स यूज कर लें
एक ही सेंटेंस में, जैसे कि ये मेरी नोटबुक है। तो ये नॉर्मल है जब एक बच्चा 2 लैंग्वेजेस सीख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा कंफ्यूज्ड है। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे की 4 साल की एज हो जाती है तो लैंग्वेजेस को सेपरेट करना सीख लेता है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि वो दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स कर दे, बट दे विल अल्टीमेटली लर्न टू सेपरेट बोथ द लैंग्वेजेस करेक्टली। वीडियो गेम्स रोट योर ब्रेन। ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं मिली जिसमें ये बताया गया हो कि जो इंसान वीडियो गेम्स खेलता है वो अपना कॉग्निटिव फंक्शंस लूज कर देता है, और ना ही कोई ऐसी रिसर्च जिसमें ये बताया गया हो कि हाउ मेनी आवर्स इन अ वीक इज हेल्दी और अनहेल्दी। सोकर जैसे खेल भविष्य के लिए रणनीति बनाने और योजना बनाने की आपकी क्षमता को भी मजबूत करते हैं। रिसेंट स्टडीज से हमें पता चलता है कि जो ओल्डर अडल्ट होते हैं वो अपनी ब्रेन हेल्थ और एजिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं वीडियो गेम्स के थ्रू, लेकिन प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब आप सोशल इंटरेक्शन लूज कर बैठते हो और बस वीडियो गेम्स में ही अपना सारा टाइम स्पेंड कर देते हो। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है। आइडियली जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं वो बाहर भी अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज रहते हैं और ऑफलाइन कॉन्टेक्स्ट में भी।